साथियों नमस्कार। सेवा और सहायता केवल उद्बोधन अर्थात भाषण देने का विषय नहीं है। यह तो जीवन जीने की एक कला है। मैं राजेंद्र बल्हाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के दिमाग से पूरी तरह तनाव दूर करने का कोई तरीका नहीं है। यह तो दिमाग में रहेगा ही, लेकिन इसे एक स्तर तक कम किया जा सकता है और इस पर काबू पाना काफी आसान है। वह अध्यात्म के संसार से सहमति जताते हैं। आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि जहां दिमाग है वहां तनाव रहेगा ही। पूरी तरह तनाव नहीं रहे, यह तब होगा जब दिमाग ना हो। आपका दिमाग एक उपकरण की तरह है और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको सीखना होगा। जैसे कि आप साइकिल चलाना या दांतों को साफ करना सीखते हैं। आपको अपने दिमाग से नियंत्रित नहीं होना है, बल्कि आपको दोनों का गुरु बनना है। क्या आपको साइकिल का गुलाम बने रहने में कोई फायदा दिखाई पड़ता है? नहीं। फिर आप खुद को सिर्फ अपने दिमाग से कैसे शासित कर सकते हैं? आप यह मत भूलिए कि दिमाग एक उपकरण मात्र है। उसका आपका दिमाग आप नहीं है। आपके दिमाग में जो चल रहा हो उसके प्रति हमेशा सजग रहिए। आप एक निरीक्षक बने, अपने दिमाग के निरीक्षक। आप उसकी आदत बना लीजिए। आप इसकी आदत बना लीजिए। फिर आप देखेंगे कि सारा तनाव धुल गया है, क्योंकि आप अपने दिमाग के करीब हो गए हैं। जैसे ही तनाव पैदा होता है आप उसे जड़ से उखाड़ देते हैं। जिस वक्त आप दिमाग के हर पहलू पर काबू कर लेंगे तब आप परम चेतना प्राप्त करने के रास्ते पर होंगे। एक बार की बात है कि एक संत ने लोक उपकार की भावना से एक विद्यालय प्रारंभ किया। इस विद्यालय का उद्देश्य था संस्कारी युवक युवतियों का निर्माण करना। एक दिन संत ने अपने विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका शीर्षक था प्राणी मात्र की सेवा। निर्धारित दिन आने पर वाद विवाद प्रतियोगिता आरंभ हुई, जिसमें बोलने के लिए कई विद्यार्थी मंच पर आए और एक से बढ़कर एक उद्बोधन देकर चले गए। परंतु जब पुरस्कार देने का समय आया तो संत ने पुरस्कार एक ऐसे विद्यार्थी को दिया जो प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। यह देखकर विद्यार्थियों ने और कुछ शैक्षणिक सदस्यों ने रोष के स्वर उठने लगे और कुछ शैक्षणिक सदस्यों में रोष के स्वर उठने लगे। उनमें से कुछ मिली भगत का आरोप भी लगाने लगे। उन्हें शांत कराते हुए संत बोले, प्यारे मित्रों, प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों,
इस प्रतियोगिता स्थल के द्वार पर मैंने एक घायल बिल्ली को रख दिया था। तुम सब उसी द्वार से अंदर आए हो, परंतु किसी ने भी उस बिल्ली की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। यही एकमात्र ऐसा था जिसने वहां रुककर उसका उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया। सेवा सहायता उद्बोधन या भाषण का विषय नहीं, जीवन जीने की कला है। जो व्यक्ति अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस न रखता हो तो उसके वक्तव्य कितने भी प्रभावी क्यों न हो, वे पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हैं। सत्य का पता चलते ही रुष्ट विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की गर्दन शर्म से झुक गई और वे पुरस्कृत विद्यार्थी के व्यवहार के प्रति नतमस्तक हो गए। सुनने पढ़ने में सरल सा दिखने वाला यह सूत्र मनुष्य के लिए कठिन इसलिए बन जाता है क्योंकि हम जीवन को बिना किसी रणनीति के बेहोशी में जीते हुए नजर आते। जीवन को उसकी वास्तविकता को उसकी संभावनाओं को समझे बिना ही हम जीवन के रण क्षेत्र में उतर जाते और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा निरर्थक व दिशा विहीन कार्यों को करने में गुजार देते। कृपया दोबारा देखें। उसकी संभावनाओं को समझे बिना जीवन को उसकी वास्तविकता को उसकी संभावनाओं को समझे बिना ही हम जीवन के रण क्षेत्र में उतर जाते हैं और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा निरर्थक व दिशा विहीन कार्यों को करने में गुजार देते हैं। जीवन जीने का अर्थ सिर्फ सांसों का चलना व दिल का धड़कना नहीं होता, वरन जीवन जीने का अर्थ उसको एक समझ के साथ, एक उद्देश्य के साथ जीना होता है। इस उद्देश्य को जीवन में अपने दृष्टिकोण में उतारने से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम अपना समय जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के स्थान पर उसे तृप्त करने में गुजार देते हैं। जीवन का उद्देश्य मात्र कपोल कल्पित कल्पनाएं व निराधार इच्छाएं करना नहीं है। सच तो यह है कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं या जिसकी हम कल्पना करते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हमारे आंतरिक विकास के लिए आवश्यक होता है। स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी उठाना यदि हम नहीं सीखेंगे तो जीवन में अपने विकास की राहों को सदैव के लिए अवरुद्ध कर लेंगे। हम लोग अच्छा घटने पर तो श्रेय लेने के लिए उत्सुक दिखते हैं, पर बुरा होने पर उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति, घटनाक्रम से लेकर भगवान पर डालना चाहते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है।
यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।